तो दोस्तों मैं आ गया हूँ फर्स्ट वाले मुमताज़ महल पर। एक तरह का ताजमहल जो कि बुरहानपुर में स्थित है। बहुत ही ये एरिया जो है सुनसान है। आप देख सकते हैं यहाँ पर दूर दूर तक कोई नहीं है। और यहाँ से फिर जब मैं आगे बढ़ा तो आई वॉज़ हैविंग सम फियर, और आगे जाकर फिर मैं आगे की आपको इन्फॉर्मेशन और वीडियोस दिखाता हूँ। बहुत बड़ा बाउंड्री वॉल एक ज़माने में रहा था, और यहाँ पहुँचते भी काफ़ी टाइम हो जाता है, बहुत दूर है ये। तो दोस्तों ये है आहूत खाना, जो कि अकबर बादशाह के एक बेटे दानियाल, उन्होंने जब दक्कन जीत की फ़तेह में ये बनाया था। और इसमें एक और चीज़ ये है कि ये उसके बाद में जो मुमताज़ की जो बॉडी है जो 6 महीने तक यहाँ रखी गई थी, ये वो जगह है, ये बाद में बना था। पर ये जो पूरा इतना बाउंड्री वॉल जो है ये जहांगीर के वक्त में बना था। तो इस तरह से ये आप सब चीज़ें देख सकते हैं। अंदर की तरफ चल रहा हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा है दोस्तों, एक तरह का तालाब है। और हो सकता है कि एक ज़माने में यहाँ पर भी किसी तरह का कोई ना कोई एक स्ट्रक्चर या महल ज़रूर होगा कि यहाँ पर अगर आकर बैठते होंगे तो वो कहाँ बैठते होंगे। और उसके बाद में जो सामने की तरफ है ये है मुमताज़ का वो मकबरा, जहाँ पर वो 6 महीने रहीं और उसके बाद उनको फिर ताजमहल में दफना दिया गया था। थे दानियाल शाहजहाँ के अलावा, तो वो जब उन्होंने दक्कन फ़तेह किया था तो उन्होंने इस जगह पर एक गार्डन बनवाया था, एक पार्क बनवाया था। तो ये वो जगह है। और उसके बाद में जब उनकी मृत्यु हो गई थी मुमताज़ की, तो ताजमहल के मुकम्मल होने तक, कंप्लीट होने तक उन्हें इसी जगह पर बुरहानपुर के इस क्षेत्र में दफनाया गया था। ये बहुत ही बुरहानपुर वैसे ही बहुत अनडेवलप्ड हो चुका है, पिछड़ चुका है। और उसी के साथ में ये जो जगह है ये बहुत ही ज़्यादा दूर जंगलों में पड़ती है दोस्तों। अब ताश के दोस्तों ये जो जहाँ पर बॉडी रखी गई थी, 6 महीने वाला आप इसे कह सकते हैं मकबरा, लेकिन उस वक्त उन्हें दफनाया नहीं गया था। और उसके पीछे भी एक स्ट्रक्चर है, अभी मैं आपको वहाँ भी लेके चलूँगा। तो दोस्तों ये वो जगह है जहाँ पर दफनाया गया था मुमताज़ को, जो कि शाहजहाँ सम्राट जो थे उनकी पत्नी थी। इस जगह पर दफनाए नहीं गए थे, यहाँ बॉडी रखी गई थी। और उसके अलावा एक चीज़ जो देख रहे हो आप, ये जो स्ट्रक्चर है, जो डिज़ाइन है, ये जो आर्किटेक्ट है, ये थोड़ा सा मॉडर्न तरीके से लाया जा रहा था, थोड़ा और डेवलप हो गया था मुग़ल सल्तनत में। लेकिन ये फिर आगे ज़्यादा चल नहीं सका, क्योंकि मुग़ल सल्तनत की जो पाए थे वो चरमरा गए थे, वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी। तो इसी बीच में सिख साम्राज्य भी था, मराठे भी थे, और यूपी में नवाब, इस तरह के, वो पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट हो गया था। तो जो ये वाला डिज़ाइन है दोस्तों, ये डिज़ाइन सिख जो साम्राज्य रहा उसके अंदर यही डिज़ाइन इस्तेमाल किया गया है। बिल्कुल आपको जितने गुरुद्वारे अभी फ़िलहाल दिखेंगे, वो गुरुद्वारों का डिज़ाइन ही यही वाला होता है, कुछ इस तरह का। और जहाँ अभी मैं खड़ा हूँ ये वो जगह है जहाँ पर मुमताज़ की बॉडी को 6 महीने तक रखा था। ये उस जगह पर मैं खड़ा हूँ जहाँ पर मुमताज़ की बॉडी को 6 महीने तक रखा था दोस्तों। और फिर ये आसपास और भी कुछ महल है जो उनकी देख रेख कर रहे थे। ये उन लोगों के रुकने का इंतज़ाम इस साइड में ऐसे हुआ करता था। ये वो साइड वाला हिस्सा है। और ये 2 कमरे हैं ऐसे ही। एक जो कमरा है वो मेन हॉल से बाहर की तरफ है, बिल्कुल सेम कमरा। और इसी तरह से इसके दूसरे साइड में भी एक कमरा है। तो ये भी कमरा जो है उनके रख रखाव के जो रखने वाले लोग हुआ करते थे, ये उनके लिए इस्तेमाल किया गया। सामने वाली जो जगह है, वो सामने वाली जगह में एक यहाँ से एक हौज हुआ करता था। ये सामने आप जो देख रहे हैं, यहाँ से वो पानी का कुछ जो वहाँ पर इस्तेमाल होता था धोने के लिए, या तो वो पानी बहकर यहाँ से जाता था दोस्तों। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये दानियाल ने बनवाया था दोस्तों। इसमें 4 गुंबद हैं, क्योंकि जहाँ पर बॉडी दफनाई गई थी उस हिस्से में एक कमरा फर्स्ट वाला है, सेकंड वाले में बॉडी है, थर्ड वाला फिर एक रूम है। ऐसे ही 2 इस साइड में है। तो ये 4 गुंबद हैं इस तरह से। करीब से एक बार आप देखिए, इस तरह से ऊपर जाने का पहले रास्ता बनाया गया था, पर अभी वो बंद कर दिया गया है कि यहाँ से ऊपर भी जा सकते थे।
सारे कमरों के बीच में से ऊपर से आप ये देखें कि ये मुमताज़ के दूसरे जाने का रास्ता है। ये हौज में आ गया हूँ मैं अंदर, जब कभी बहुत ज़्यादा पानी रहता होगा। और ये दानियाल का बनाया हुआ था। फिर यहाँ इस जगह पे मुमताज़ को दफना दिया गया, इस जगह पे उनकी बॉडी को रखा गया था। तो दोस्तों ये था मुमताज़ की वो कब्र जहाँ 6 महीने तक उनको रखा गया था और उसके बाद फिर ताजमहल में ले जाकर दफना दिया गया था। शाहजहाँ के लिए ये बुरहानपुर जो खानदी सल्तनत अकबर बादशाह के वक्त में ये मुग़ल सूबा बन गया था। और दोस्तों जैसे कि शाहजहाँ एक कला प्रेमी थे, तो ये बहुत सुंदर जगह है ताप्ती नदी के पास में, इसीलिए उन्होंने यहाँ पर उनका दूसरा घर था बुरहानपुर। एंड एज आई जस्ट टेल you that in my all videos I'm traveling all over India just to tell you the real history of all Sultan and Sufia. So I just request you, please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching. Keep smiling. Allah Hafiz.